ओम शांति। हम सभी ने बाबा के महावाक्य सुने। कितने भाग्यशाली हम सभी हैं जो हम सबको भगवान पढ़ाते। कल भी बाबा ने कहा था कि ये नशा होना चाहिए कि हमारा सुप्रीम टीचर है, स्वयं भगवान है जो हम सबको पढ़ा भी रहे हैं और पिता के रूप में हम सबकी पालना भी कर रहे हैं और सतगुरु के रूप से गति सदगति का मार्ग भी बतला रहे हैं। फिर गाइड भी है, गाइड बन करके सबको अपने साथ घर भी ले चलते हैं और वहां से फिर जीवन मुक्ति धाम में भेज देते। तो आज बाबा ने कहा कि मैंने 1 सेकंड में निर्णय किया, निश्चय हुआ बाबा को। वो भी आप सभी को पता होगा कि बाबा और बाबा के जो लौकिक पिता थे उनको भी ये बनारस के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इसलिए बाबा के पिताजी जो थे उन्होंने बाबा को बोला, उस समय अभी बाबा की प्रवेशता नहीं थी, तो लौकिक पिता ने बोला कि मेरा अंतिम जो कुछ भी होना है वो बनारस में ही होगा। तो वहाँ आप सबको पता होगा कि वानप्रस्थ आश्रम है, बहुत सारे जो वानप्रस्थी लोग होते हैं भक्ति मार्ग वाले, तो वो वहाँ जा कर के रहते हैं। भले उनके बच्चे उनका खर्चा वर्चा सब देते हैं, लेकिन वो वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं। तो बाबा के पिताजी ने भी ये इच्छा रखी कि मुझे बनारस ले चलो, मुझे वहाँ ही रहना है और वहीं मेरा सब कुछ होगा। तो बाबा ने बताया था कि अपने पिताजी को लेके मैं बनारस में रहा और अंतिम श्वास बाबा के पिताजी ने वहीं छोड़ी। और जितने उनके बच्चे थे बाबा के, उनका सबका जो ये जन्म पत्री होती है ना, वो भी वहीं बनवाई थी। ये तो हमारे बाबा के जो बच्चे थे उन्होंने ये बात नारायण दादा ने बताई थी कि हमारा भी जन्म पत्री वहाँ ही का बना हुआ है। तो ये बता रहे थे हम कि बाबा अपने कार्य अर्थ भी बनारस में जाते रहते थे। उनके मित्र का बहुत बड़ा बंगला था जहाँ पर बाबा जाके रहते थे और उतने दिन तपस्या भी वहाँ बहुत अच्छी तरह से करते थे। तो सबसे पहले साक्षात्कार बाबा को बनारस में ही हुआ था और साक्षात्कार करके बाबा को सेकंड में ये निश्चय हुआ। पहले तो बाबा की प्रवेशता हुई, उसको तो समझ नहीं पाए बाबा, लेकिन उस समय उनको साक्षात्कार भी कराए शिव बाबा ने। तो विनाश का साक्षात्कार भी कराया कि ये दुनिया अभी खत्म होने वाली है और नई सृष्टि की स्थापना करने मैं आया हूँ। तो ऐसे
बाबा ने उनको जो साक्षात्कार कराया कि तुमको अभी आगे भविष्य में ये बनना है, तो नारायण का साक्षात्कार कराया। तो बाबा उस समय कलकत्ता में बिजनेस करते थे, गद्दी उनकी वहीं थी, वहां से ही आया जाया करते थे बनारस में। तो बाबा को जैसे ही ये साक्षात्कार हुआ और स्वर्ग का सीन या लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार कराया कि तुमको भविष्य में ऐसा विश्व महाराजन बनना है, इसलिए तुम इन कौड़ियों के पिछाड़ी मत पड़ो। तो बाबा ने एक सेकंड में ये निर्णय लिया कि अब मुझे भगवान ने जो कहा है मुझे वही करना है। ये जो मैं कोयलों का व्यापार कर रहा हूँ ये मुझे नहीं करना है। अब भगवान जो मुझे सच्चे हीरे जवाहरात दे रहे हैं ज्ञान के, मुझे वही अब देना है सबको। तो ऐसा पक्का निर्णय करके बाबा कलकत्ता गए और वहाँ जाकर के अपने भागीदार से उन्होंने कहा कि अब तो मुझे दूसरा व्यापार करना है, ये तो कोयलों का धंधा है। था तो हीरे जवाहरात का, लेकिन बाबा को वो कोयले लगने लगे। तो कहा कि ये मुझे कोयलों का व्यापार नहीं करना है, मुझे सच्चे हीरे जवाहरात मिल रहे हैं, अब मुझे वो ही लेना और देना है। तो वो जो भागीदार थे वो भी बाबा की बहुत रिस्पेक्ट रखते थे। सारा तो बाबा का ही था, उसमें धन लगा हुआ, थोड़ा बहुत उस भागीदार का था और कार्य वो संभालते थे। बाबा ऊपर से उनको देखना, गाइड करना ये करते थे। तो बाबा ने जब उनको कहा कि अब मुझे तो ये सब करना नहीं है, मेरे को तुम जो है सो दे दो और मैं जाऊंगा, वो समझने लगी कि इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये ऐसा क्यों कहते हैं, ये तो बहुत रुचि से व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे और हम सबको गाइड करते रहते थे, हर तरह की समझ देते थे, बहुत प्यार से करते थे, तो आज ये ऐसे क्यों कह रहे। तो उन्होंने कहा कि बाबा अभी तो मेरे पास तो इतना अभी है नहीं, कैश में तो कम ही रहता है ना, और बाकी तो सामान रहता है। तो बाबा ने कहा कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे भगवान की तार आ गई है, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, जो भी तुम्हारे पास है उतना ही मेरे को दे दो। तो उस समय उस जमाने में 18 लाख कैश में था। तो बाबा ने कहा ठीक है इतना ही दे दो, मैं रुक नहीं सकता। तो बाबा लेकर के वहां से चले गए। फिर सिंध में घर में गए तो वहां भी बाबा को लगन तो दूसरी लग गई थी, उनके विचार संस्कार सब बदल चुके थे। तो बाबा जाकर के वहाँ सत्संग आदि करने लगे। जो शिव बाबा ने प्रवेश किया सुना तो वो ही रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कि कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है। तो सभी को जो भी सत्संग में आते थे सुनने के लिए, उन सब को बाबा से साक्षात्कार होने लगे। कोई उनको कृष्ण के रूप में देखने लगे, कोई नारायण का साक्षात्कार होता था। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न तरह के साक्षात्कार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कराने लगे।
तो लोगों को ये भ्रम हो गया कि क्या दादा कोई जादू सीखे आए क्या। जिनको देखते हैं उनको साक्षात्कार होने लगते हैं। तो वास्तव में वो जादूगरी तो भगवान की चल रही थी, लेकिन वो तो बाबा को भी नहीं पता था और देखने वालों को भी नहीं पता था। तो ऐसा जादूगरी समझ करके लोग आते, साक्षात्कार करते और फिर उनका ऐसा मन लग जाता कि वो वहीं रहने लगे कि हम तो घर में जाएंगे ही नहीं। माताएं, भाई, बच्चे जो भी आते थे वो वहीं रहने लगे। तो बाबा तो बोलते थे कि बच्चे नहीं, तुम जाओ, अपने अपने घर में जाओ, सत्संग सुनो, जाओ। लेकिन उनके रिश्तेदार लोग भी आकर के परेशान करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको भगवान मिल गया है, तो हम भगवान को छोड़ करके कैसे जा सकते। तो बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए हैं और बाबा का कार्य चलता रहा। फिर ये स्पष्ट तो आगे चल करके हुआ। तो एक संदेशी के द्वारा ही बाबा ने, फिर ये शिव बाबा ने स्पष्ट किया कि मैं शिव इसमें आके प्रवेश किया हूं, ये मेरा रथ है, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, इनके द्वारा मुझे इस नई दुनिया की स्थापना का कार्य करना है। तो ऐसे जब स्पष्टीकरण हो गया, बाबा भी समझ गए और उसी में ही सब लग गए तन मन धन से। क्योंकि 400 करीब वहां भाई बहने इकट्ठे हो गए, जिनको ये निश्चय था कि ये भगवान अपना कार्य कर रहे। फिर बाबा ने क्या किया, उनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बाबा ने कुछ बहनों की कमेटी बना के उनके आगे समर्पित कर दिया। तो निमित्त बना के उनके आगे सब समर्पित कर दिया और फिर यज्ञ की कारोबार चलने लगी। तो अभी कहा ना कि बाबा ने 1 सेकंड में निर्णय लिया, निश्चय किया और 1 सेकंड में ही उनको वहां साक्षात्कार हुआ। 1 सेकंड में दृढ़ संकल्प किया, 1 सेकंड में ही उन्होंने उनके पास जो कुछ था वो भगवान के आगे समर्पित कर दिया। तो सेकंड का खेल है। इसलिए शिव बाबा ने भी कहा कि मैं 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूं। तो ऐसे ऐसे शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे और सब निश्चय करके वहां ही सेवा में लग जाते थे। तो अभी तो अंत का समय आ गया है। वही बाबा ने पहले सबको बहुत तपस्या कराई। कितने साल कराई? 14 साल बाबा ने हर एक को तपस्या कराई और अखंड तपस्या कराई। 7-7 दिन में बाबा को वो योग का भट्टी बनाते थे, भट्टी कराते थे। तो अगर ये बाबा ने सबको कहा हुआ था कि कहीं भी इधर उधर मित्र संबंधियों की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए, व्यर्थ की बातों की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अगर किसी समय जाती है तो फिर से 7 दिन करो। अगर 4 दिन 5 दिन हो गया, फिर अगर बुद्धि चली गई कहीं तो फिर से करो 7 दिन। ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस कराई कि निरंतर याद कैसे करें। तो क्योंकि उस समय मित्र संबंधियों के द्वारा बहुत विघ्न बाधाएं भी आ रही थी,
फिर भी उनको याद न करो। अब जो भी कुछ कर रहे बस बाबा ही बाबा बुद्धि में रहे और कोई भी बुद्धि में आना नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिस बाबा ने शुरू में कराई। फिर जब किसी को कोर्स कराने भी जाते थे, समझाने जाते थे, तो भी बाबा बोलते थे कि ये ध्यान रखो कि आप सुनाते समय अपने को क्या समझ के सुनाते। तो देभान में आके नहीं सुनाना है, आत्मा स्वरूप में स्थित होके, और जिसको सुनाते हो उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखते हुए कि मैं आत्मा इस आत्मा को सुना रही, ऐसा समझ करके सुनाओ। देह भान में नहीं सुनाना, उसको भी देह नहीं समझना। तो ऐसे शुरू शुरू में सभी प्रैक्टिस करते थे, है ना। हम लोग अपना भी अनुभव किए। तो जब जब कोर्स कराते थे, अंदर में अपनी प्रैक्टिस चलती थी। मुख से ज्ञान सुनाते थे लेकिन अपनी अंदर से प्रैक्टिस चलती थी कि मैं आत्मा हूँ। उस स्वरूप में स्थित होकर हम लोग दूसरों को कोर्स कराते थे, है ना। और फिर बाबा कहते थे अगर रास्ते में भी चलो तो भी बाबा की याद रहे, इधर उधर साइड सीन नहीं देखना है। तो ये भी प्रैक्टिस कराते थे कि भले चल रहे हो सड़क पर, नीचे तो देखते ही है, हाँ? लेकिन बुद्धि कहाँ रहे? ऊपर बाबा की तरफ। याद उनको करते करते आप चलेंगे रास्ते में, तो आपके द्वारा साक्षात्कार भी औरों को हो सकता है। इसलिए आप बच्चों को निरंतर याद का अभ्यास करना है, चाहे चल रहे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन याद की प्रैक्टिस आप बच्चों को करते रहना। ऐसे बाबा ने मेहनत कराई। अभी तो बहुत बच्चे हो गए, वो भी कैसे बढ़े। पहले तो थोड़े ही लोग थे यज्ञ में, उसमें भी बाबा ने परीक्षा ली। इतने सारे लोग आ गए, 400-500, तो बाबा ने परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? बेगरी का पाठ चलाया। तो उस समय बाबा ने आदेश निकाला, कोई कोई बीमार भी थे और स्वस्थ भी थे, बीमार भी थे, लेकिन आदेश निकाला कि सभी, बाजरा होता है ना, यहाँ क्या कहते हैं? बाजरा ही कहते हैं। तो बाजरे की रोटी बनाई और छाछ, बस ये ही खाएंगे सभी बच्चे, चाहे कोई बीमार है चाहे स्वस्थ है, सब यही खाएंगे और कोई दूसरी चीज नहीं खा सकते। तो जिनको पक्का निश्चय था कि कह कौन रहा है, भगवान कह रहा है, तो उन्होंने तो खुशी खुशी से उसको स्वीकार किया। तो जो स्वस्थ थे वो तो ठीक है, लेकिन जो बीमार भी थे उसमें पक्के निश्चय बुद्धि वालों ने सोचा कि भगवान का आदेश है तो हम वही पालन करेंगे। उन्होंने वही खाया, तो वो बीमारी से मुक्त हो गए, ठीक हो गए उनकी बीमारी। और जिन्हों के मन में संशय था, कह रहे आज तो बाजरे की रोटी मिल रही है, कल को हो सकता ये भी न मिले, क्योंकि शुरू शुरू में बाबा ने बड़े बड़े घर की थे सभी, तो बादाम पिस्ता ये सब भी खाई के लाया, बहुत अच्छी तरह से, राजाओं के बच्चों की तरह से, राजकुमार राजकुमारियों की तरह से बाबा ने पालना की। जैसे वो पहनते थे रेशम भी पहनाया। लेकिन परीक्षा तो लेनी थी ना कि सच्चे बच्चे कौन है। तो इसलिए ये परीक्षा में
कुछ लोग फेल हो गए तो उनको संशय आ गया, सोचा कि अब चलो घर यहाँ से। हम तो सोचे थे भगवान है, परंतु ये तो आज बाजरे की रोटी दे रहे, कल हो सकता ये भी न मिले, इसलिए चलो। तो बहुत लोग उसमें संशय बुद्धि बन के चले गए। लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि थे वो रोगी भी स्वस्थ हो गए, ऐसा है। तो इसलिए जब तपस्या में एकदम कंप्लीट पक्के हो गए, तप गए, तपस्वी मूर्त बन गए, फिर बाबा ने दूसरी परीक्षा क्या ली कि बच्चे अभी आप सभी ने इतनी तपस्या की है, अब आप सबको बाप का संदेश देने के लिए बाहर निकलना है। अब जो इतने साल वहाँ बाबा के साथ रहे, उनको बाबा कहें कि अब बाहर जाना है आप लोग। ये बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है, इस रुद्र यज्ञ के घोड़े हो आप सभी, तो राम का संदेश देने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो गए। सभी ने ये नहीं कहा, वो बहनें जो भी दादियां थी, कोई हिंदी भी नहीं जानती थी, सिंधी भाषा जानती थी, हिंदी भी नहीं जानती थी ठीक से, और कहीं किसी का कोई परिचय नहीं था। फिर भी बाबा का आदेश है, किसी को किस तरफ किसी को किस तरफ भेजा और थोड़ा सा पैसा दे के कहा कि फलानी जगह जाओ। अब बाबा की आज्ञा पालन करते हुए खुशी खुशी से गए, ट्रेन में बैठ गए जाके। अब वहाँ पहुँचे, फिर रहे कहाँ, कोई तो रिश्तेदार संबंधी कोई जान पहचान के थे ही नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि इतने साल जो तपस्या की थी उसका बल था, ईश्वर ने आदेश दिया, तो उनका बल था उन बच्चों में। तो उनको देखते ही कहीं न कहीं बैठ के अपना ज्ञान सुनाने लगी। उनको जब देखा ऐसी तपस्वी रूप में, तो फिर कोई कोई ने निमंत्रण दिया। किसी ने कहा कि फलानी जगह मंदिर है, आप वहाँ आकर के ये सत्संग करो तो बहुत अच्छा रहेगा। वो वहाँ ले गए। कोई कोई को कहाँ मिली जगह, ये पहलवान लोग होते हैं ना, अखाड़े होते हैं उनके, एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ वो जाते रहते, वहाँ जगह मिली। बहुत जंगल टाइप का एकांत स्थान था, वहाँ जगह मिली। अब 4 बहनें थी इकट्ठी उस समय, तो वो वहाँ रही जा करके। तो कहा कि हाँ, वह कमरा खाली है, वहाँ आके आप सत्संग करो। अब चली तो गई, भोली भाली सीधी सादी सब थी, कुछ भाषा भी नहीं जानती थी, चली गई। अब रात हुई तो भी उन्होंने सोचा कि 2 आराम करेंगे और 2 पहरा देंगे, क्योंकि एकांती स्थान है, अकेली बहनें ही हैं। तो जो जाग रही थी वो तो तपस्या कर ही रही थी, योग में बैठी हुई थी, और इतने में सवेरा हो गया, तो अभी अंधेरा ही था। तो कुछ लोग आते हुए उस तरफ दिखाई दिए उनको, तो झट से उन्होंने और बहनों को जगाया कि देखो देखो बहुत लोग आ रहे, पता नहीं ये कौन लोग हैं। तो वो लोग भी उठ के सावधान होके बाबा की याद में शक्ति रूप में बैठ गए। तो वास्तव में वो कोई गलत लोग नहीं थे, वो ही पहलवान लोग ही थे। तो वो हाथ में फूल मालाएं, थाली आरती की ये सब लेकर के आ रहे थे। जब ध्यान से देखा उनको, तो भाई बहुत श्रद्धा से वो आके
देवियों की तरह से उनकी आरती करने लगे, उनकी धूप दीप देते हुए फूल मालाएं चढ़ाई। तो फिर बहनों ने समझा कि ये तो बाबा ने अपने बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए भेजा है। फिर शुरू हुआ वहाँ, धीरे धीरे साक्षात्कार लोगों को होने लगे और फिर कहाँ कहाँ दूसरे दूसरे स्थानों पर निमंत्रण मिलने लगे। फिर कोई को कहाँ, कोई को कहाँ, और कोई लोग को ये निमंत्रण मिला। इलाहाबाद का मेला था, जो कुंभ का मेला बड़ा लगता है ना, 12 साल वाला, वो मेला था। वहाँ किसी ने निमंत्रण दिया कि आप वहाँ मेला लगता है, वहाँ आकर के सुनाओ। तो वहाँ गए। वहाँ जब ज्ञान सुनाने लगे तो जो गए हुए थे वहाँ मेले में भक्त लोग, उनमें से किसी को अच्छा लगा। कोई सेठ लोग थे, वो युगल रूप से वहाँ गए थे, तो उन्होंने कानपुर का निमंत्रण दिया कि आप कानपुर में चलो। तब कुछ दादी वो फिर वहाँ गई, कानपुर में चली गई। वो जो सेठ थे वो ले गए और कहाँ रखा, उन लोग को क्या मालूम कि ये कौन है। ज्ञान अच्छा लगा, ले तो गए, परंतु जो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं ना, उसमें उन्होंने उनको एक कमरा दे दिया, उसमें रख दिया। तो उस समय दादियाँ तो बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि शुरू शुरू में यही तो तपस्या की, फिर त्याग भावना कैसे रखनी, हर अपने सुख के साधनों का त्याग करने के लिए फिर ये भी प्रैक्टिस कराई। तो जैसी भी उनको जगह मिली, खुशी खुशी से वहाँ रहे। उनका मतलब था 3 पैर पृथ्वी के मिले और हम आने वाली आत्माओं की सेवा करें। तो वहाँ सेवा करते करते बहुत अच्छे अच्छे युगल निकले। कहीं पर बाबा ने भेजा किन्हीं को, तो पंजाब साइड में किन्हीं को भेजा, तो वहां से भी बहुत सेवा होते होते कन्याएं निकलने लगी। ऐसे जहां जहां चारों तरफ बाबा ने भेजा, सेवाएं उनके द्वारा हुई। और बाबा कहते हैं कितने अच्छे उनके द्वारा वारिस निकले। भले वो हिंदी भी स्पष्ट नहीं बोल पाती थी, वो वहीं के लोगों ने, बहनें जो वहां से निकली, वो फिर उन दादियों को बताती थी ये शब्द ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। तो फिर भी दादियाँ बहुत शौक से सुनते सुनते, क्योंकि उनकी बुद्धि में सिवाय एक के दूसरा तो कोई था ही नहीं, इसलिए उस नशे में, उस शक्ति स्वरूप में स्थित होके जो सेवाएं की, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकले जो समर्पित हो गए। और समर्पित रूप से परिवार के परिवार वहाँ समर्पित होने लगे और सेवाएं बढ़ती गई। और उनकी बुद्धि में क्या था, अगर कोई चीज आई ना, कोई चीज, राशन पानी, चीनी, कुछ सब्जी ले आए, तो दादियाँ क्या सोचती थी कि अच्छा ये आया है इतना, तो इसको बाबा के पास भेज दे, तो वहाँ हमारे यज्ञ में सब हमारे भाई बहने खा लेंगे, तो हम लोग 2 ही जने क्यों खाएंगे। तो एक तरबूज भी आता था, तो उसको भी लेके कहती थी कि वहाँ ले चलो, मधुबन में भेज दो, ताकि बाबा और बाबा के बच्चे जो वहाँ हैं वो इसको खाएंगे, कितना अच्छा होगा। माना ये नहीं आता था कि आया है तो चलो हम लोग अपना खा ले, ऐसा नहीं था। कोई भी चीज आती थी इकट्ठा करके वहाँ भेजती और अपने थोड़ा बहुत रूखा सूखा जो भी बनाया और खाया, लेकिन सेवा ही सेवा करती रहती थी। इसलिए बाबा कहते हैं कि उन तपस्वी त्यागी आत्माओं के द्वारा, दादियों के द्वारा वारिस निकले। वारिस माना
जो हर रीति से, तन से, मन से, धन से, जन से, माना परिवार सहित समर्पित होने लगे और सब कुछ अपना यज्ञ में लगाते रहे, कारोबार आगे बढ़ती रही। और आज कितने सेंटर्स हैं, कितने हैं और लाखों करोड़ों बाबा के बच्चे बन गए। तो पहले तो जब हम लोग भी आए बहुत थोड़े सेंटर थे, 7-8 सेंटरों का ही नाम था मुख्य मुख्य। तो फिर उस समय जो निकले वो बच्चे भी फिर उनके द्वारा निकलने वाले त्यागी और तपस्वी बच्चे थे। उनको भी सेवा करने के लिए कोई साधन नहीं चाहिए था। सुख का साधन हो, सब प्रबंध हो, तब हम सेवा करने जाएं, ऐसा नहीं सोचते थे। जहाँ भी गांव में इधर उधर निमंत्रण मिला सब जाते थे सेवा करने, खुशी खुशी से, चाहे भूखे रहना पड़े, चाहे जो भी मिलेगा उसी को बना करके खाएंगे। तो सब ने अच्छी तरह से सेवा की वृद्धि की, उनके द्वारा फिर आगे कितनी सेवाएं बढ़ी। और आज देखते हैं बाबा के होते हैं तो विदेश में सेंटर नहीं थे, कोई भी एक भी नहीं था। केवल 2 युगल थे, मुख्य रूप से एक युगल थे जो जयंती बहन का नाम सुना होगा ना आप सबने। तो जयंती बहन का परिवार ही था, उनके माता पिता। उनको मुरली बाबा फोन से सुनाते थे। उस समय ये मोबाइल और ये सब साधन तो थे नहीं, तो फोन में बाबा उनको मुरली सुनाते थे। और बाबा ने कहा था कि अभी ये मिशनरी फॉरेन में भी जाएगी, विदेशों में भी सर्विस बहुत होगी और अच्छे अच्छे बच्चे निकलेंगे जो सारे विश्व में ये संदेश देने के निमित्त बन जाएंगे। ऐसे बाबा ने कहा था। तो जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होकर के फिर बाबा ने बहुत तेज रफ्तार से ये सेवाएं बढ़ाई। तो विदेशों में भी सेंटर खुलने लगे, सब तरफ विश्व भर में आज तो सब जगह है। कहीं ऐसा स्थान कोई थोड़े से होंगे जहां नहीं है सेंटर, वो भी ज़्यादा मुस्लिम एरिया है जहां नहीं है सेंटर, उसमें भी है लेकिन कहीं कहीं नहीं है। जहां ज़्यादा कट्टर लोग हैं वहाँ नहीं है, लेकिन बाकी मुस्लिम एरिया में भी आजकल सेंटर खुले हुए हैं, है ना। तो चारों तरफ विश्व के कोने में संदेश पहुंचाने के लिए फिर विदेशी ही विदेशों में आगे आगे सेवा करते करते बढ़ गए, है ना। तो ऐसे देखिए अभी कहीं भी कोई स्थान ढूंढने से मिलेगा कि कहाँ संदेश में अभी नहीं मिला। जो बच्चे निकलते हैं वो देखते हैं कि कहाँ नहीं है तो अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि वहाँ हम सेंटर खोलेंगे, है ना। ऐसे बनारस से भी कई कोर्स कर कर के विदेशी लोग गए थे, उन्होंने भी वहाँ जा कर के सेंटर खोले, है ना। तो ऐसे वो लोग लक्ष्य बना लेते कि हम जो भी कमाएंगे उससे सेंटर खोलेंगे, सेवा करेंगे। और वो अपना इकट्ठा करते हैं, सेंटर खोलते हैं। जॉब तो वो छोड़ते नहीं, करते रहते हैं, लेकिन किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए नहीं, वो सेवा के लिए कमाते हैं। पता क्या करते हैं? भंडारी लगा लेते हैं। जानकी दादी जी ने ऐसी अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है, तो वो भंडारी लगाते हैं। जो भी कुछ अपनी तनख्वाह लाते हैं और उनको ले आके भंडारी में डाल देते, माना बाबा के यज्ञ में अर्पित कर दिया। और फिर जब उनको कुछ खर्चा करना है सेवार्थ, तो बाबा के आगे जाके बैठते हैं, बाबा अभी ये सेवा करनी है, उसके लिए हमें इतना चाहिए। तो वो भंडारी से
लेना माना बाबा से लेकर के, आज्ञा लेकर के फिर वो खर्च करने जाते, अपने मन से खर्च नहीं करते। और या तो फिर वो इकट्ठा करते हैं मधु बनाने के लिए, दूसरा तीसरा लक्ष्य नहीं रखते। या सेंटर खोलेंगे, सेवाएं करेंगे, मधु बनाएंगे, बस यही उनके खर्चे, इतना उन लोग को भी निश्चय। तो ऐसे बच्चों के द्वारा तो सेवा की सफलता अवश्य मिलेगी ना। तो भारत में, नेपाल में और विदेश जितने भी अनेक देश हैं, सब देशों में बाबा का झंडा लहरा रहा है। और बाबा के बच्चे कितने जगह जगह से, आप अभी देख रहे हैं पहाड़ों में कहाँ कहाँ हमारे सेंटर्स खुले हुए हैं, जहाँ अपनी बहनों को भी बहुत पहले पहले तो सहन करना पड़ा, आने जाने में भी दिक्कतें थी। हमारी इन बहनों में से ही कितने लोग जाती हैं ऐसे ऐसे स्थान पर, है ना। मैं तो गई हूँ, लेकिन जो बहुत दुर्गम स्थान है वहाँ तो नहीं गई। बहनें जाती थी तो मैं सुनती थी कि बस जो जाती है वो ऐसे ऐसे करती है, इसलिए डर तो लगता है ना, कि गिर ना जाए। लेकिन फिर भी इसकी परवाह न करते हुए हमारी प्यारी बहनें जा जा करके बहुत सेवाएं की, है ना। तो यहाँ भी कितनी वृद्धि हो गई। अब सब जगह कोने कोने में, नेपाल में भी बाबा के सेंटर है, ऐसे ही भारत में भी अनेक सेंटर हैं, वहाँ भी सेवाएं चल रही। तो बाबा चुन चुन करके अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं राम राज्य की स्थापना में मददगार बनने के लिए। तो हम सभी को भी सौभाग्य मिला है ना। तो जैसे शुरू शुरू में दादियों ने त्याग और तपस्या को ध्यान में रखते हुए सेवाएं की, ऐसे ही आप सबको भी ऐसे ही तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, हर तरह से सेवा करते रहना है। उस सेवा से ही हम सभी का भाग्य बनेगा, है ना। ऐसे तो सर्वशक्तिमान बाबा है, चाहे तो वो अकेले ही सब कर सकते, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि भाग्य तो बच्चों का बनाना है। इसलिए बच्चों का सब कुछ सफल हो तो इनका भविष्य उज्जवल हो जाए, इसलिए हम बच्चों के कारण, ऊंचा बनाने के कारण बाबा ने अपने बच्चों का सहयोग लिया और लेते रहते हैं। कितने भाग्यवान थे वो बच्चे जो शुरू से ही बाबा के साथ हो लिए। और फिर वो भी भाग्यवान कम नहीं जो उनके बाद में आए, उनकी सेवा के द्वारा निकले। उन्होंने भी बहुत त्याग तपस्या करते हुए सेवाएं की। तो भिन्न भिन्न रूप भी सेवा के बदलते रहे समय समय अनुसार, और अभी जैसा समय चल रहा है उस अनुसार की सेवाएं होती रहती हैं। हर प्रकार के, हर वर्ग के भाई बहने बाबा के बच्चे बने हैं और हर वर्ग की सेवाएं करते रहते हैं। बाबा ने कहा ना, सारे विश्व में एक एक आत्मा को तो आप जा जा करके ज्ञान नहीं सुना सकते हो, तो कैसे विश्व की सेवा करनी है, उसकी युक्ति बताई बाबा ने कि वर्गीकरण के हिसाब से जो बच्चे सेवाएं कर रहे हैं, तो उस तरह से जो भी मुख्य है हर वर्ग के लोग, उन मुख्य लोगों की सेवा करो, उनको निमित्त बना के उनके द्वारा उनके सारे वर्ग में जितने लोग हैं उन सबको संदेश मिल ही जाएगा। तो वर्गीकरण के हिसाब से सेवा करें, ये समय समय अनुसार बाबा युक्ति बताते रहते। तो आजकल इसी तरह की सेवा चल रही है और बाबा के बच्चे बढ़ते रहते हैं और अच्छी सेवाएं होती रहती हैं। आगे चल के देखो फिर और बाबा क्या नई युक्ति निकालते हैं। अब तो युक्ति बताई भी है। क्या बताई है? अब समय कैसा है?
आप सुविधा से सब जगह नहीं जा सकते, कुछ न कुछ विघ्न आते, बाधाएं आती हैं, कुछ बीमारियां फैलती हैं। अभी जैसे कोरोना ही आया तो सारे विश्व को हिला डाला, है ना। उस समय कोई बाहर निकल सकते थे? है नहीं ना। तो हम भी इसी कारण से, आप लोग सोचेंगे दीदी तो शायद भूल गई कि क्यों नहीं आती है, लेकिन सबको पता था कोई कहीं जा ही नहीं सकते। ये भी बाबा ने पहले से ही बता रखा था, ये यज्ञ के शुरू में ही, कि ऐसा भी समय आएगा जो आप ना सेंटर पर जा सकेंगे, ना सेवा करने कहाँ जा सकेंगे, ना आपस में मिल पाएंगे। बीमार भी होंगे तो हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिलेगी, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये कहा तो अभी इस कोरोना के टाइम में वो अनुभव किया ना। कहा कितने बेचारे परेशान होते थे, दुखी होते थे, चिल्ला रहे हैं, करहा रहे हैं, लेकिन जगह ही नहीं है, बेड नहीं मिल रही। अगर बेड मिल गई तो डॉक्टर ही नहीं आ रहा है, उसको भी वही कोरोना हो गया। तो कितना परेशानी थी उस समय, है ना। हम लोग सुन सुन करके भी कैसे उन पर रहम आता था कि बाबा जो कह रहे हैं वही ये आत्माएं हैं, अभी ये अपना ये कष्ट भोग रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, योग की तपस्या ही रख ली थी, और ऑनलाइन हम लोग फिर मुरली सुनाते थे, और योग के द्वारा सूक्ष्म में सेवाएं, जो बाबा कहते मनसा सेवा करो, वो मनसा सेवा करके उन आत्माओं को साकाश देते। तो ये भी एक प्रैक्टिस कराने के लिए कि ऐसे तो बच्चे अलबेले हो जाते हैं कि चलो जाने का अभी नहीं है तो आराम करो, घर में बैठे हैं, जा भी नहीं सकते, सो जाओ, खाओ पियो मौज करो। परंतु ये भी नहीं कर सकते थे। और ऐसा नहीं किया। बाबा के बच्चों ने खूब तपस्या की और सूक्ष्म में सेवाएं भी की, मनसा सेवा करने का अभ्यास भी किया और तपस्या भी की। हर एक स्टूडेंट भी जो थे उनको भी यही कहा जाता था कि मुरली रोज सुनना है। तो मुरली तो उस समय कई बार मुरली चलाई जाती थी, मधुबन से ही वो प्रोग्राम्स आते थे, तो लोग घर बैठे बैठे मुरली सुनते थे और योग भी करते थे टाइम टाइम से। तो हम लोग बीच बीच में उनका समाचार लेते थे कि भाई आप लोग ठीक ठाक हैं, तपस्या कर रहे हैं ना, योग तो नहीं छोड़ा, अलबेलापन तो नहीं आ रहा है, आलस तो नहीं आ रहा है, मुरली सुनते हैं। तो वो लोग बताते थे कि हाँ सुनते। तो बीच बीच में ऑनलाइन भी हम लोग मुरली सुनाते थे। ऐसे सेवा का काम चलता रहा और आखिर तो हारेगा ही ना कोरोना। तपस्वियों के आगे तो वो अपना काम नहीं कर सकता है, आखिर भाग ही गया। पहले बार जो चला उसमें तो बी के कोई नहीं शरीर छोड़े, परंतु दूसरी बार जो चला दूसरी लहर में, उसमें अपने बीके भी गए और दूसरे भी गए, रोज रोज है। बहुत गए उसमें। और उसमें हम लोग का, मेरा खास काम था, रोज समाचार आता था फलाने ने शरीर छोड़ दिया, इसका भोग लगा दीजिए। कभी कहाँ से फोन आ रहा, कभी कहाँ से फोन आ रहा है, कैसा हो गया दीदी, भोग लगा दीजिए, उस आत्मा को शांति दे दीजिए। लोकल में भी फोन आते थे, अपने सेंटरों से भी भाई बहनों के फोन आते थे। तो उनके लिए उनको साकाश देना, उनके लिए भोग लगाना, ये भी एक सेवा का काम चलता रहता था। माना हम लोग अपनी सेवा में व्यस्त थे, इसलिए हमने देखा कि हमको बाबा ने एकदम स्वस्थ रखा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
ना बुखार आया, ना खांसी आई, कुछ भी नहीं आया। हाँ, सब लोग, हालांकि हमारे भाई बहने ध्यान रखते थे कि कहीं बाहर मत जाइए, वहां मत जाइए, क्योंकि एज भी थी और हार्ट का भी था, इसलिए भी लोग मेरे को बचाते थे। लेकिन अच्छा है, उस रीति से नहीं तो मनसा सेवा करते रहो, बाबा के कमरे में बैठे, कभी कहाँ साकाश दो। जो बीमार थे, दुखी थे, वो लोग का भी फोन आता था, दीदी अब तो हम जा रहे हैं, आप हमको साकाश दे दो। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग का तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, और अभी तक बाबा ने स्वस्थ रखा। और मैं समझती हूँ कि बाबा की आज्ञा के अनुसार जो चलते रहेंगे वो स्वस्थ और मस्त रहेंगे। भले हमने उसके पहले 3 साल पहले, माना 1 साल हमारा इस बीमारी में गया, ये सब के पहले, है ना, लेकिन फिर भी मन तो सेवा करता ही रहता था। तो 1 साल उसमें चला गया, 2 साल इस कोरोना में चला गया, इसलिए हम आपके पास 3 साल के बाद आए हैं। लेकिन रोज हम आप सबको भी याद करते थे। अब आ नहीं पाते हैं, वो तो बाहरी परीक्षाएं हैं, विघ्न है, लेकिन बैठे बैठे कभी किसी तरफ पहुंच जाते थे, कभी किसी तरफ पहुंचते थे। हमको तो ये अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला, हम लोग खुश थे। जैसे वो कहते ना, मेरुआ मौत मलुक का शिकार। तो बीमार तो बीमारी में दुखी है ही है, लेकिन हम लोगों को दुख नहीं था, लेकिन खुशी थी अंदर अंदर में कि चलो बाबा हमारा ये अभ्यास करा रहे, हमको ये मौका मिला है कि औरों की सेवा तो बहुत करते हो ज्ञान सुना के, अपनी भी तो सेवा करो। अपनी सेवा कैसे करें, उसके लिए तपस्या करो, उसके लिए सूक्ष्म में साकाश दो, सबको योग का दान दो। तो ये सेवाएं हम लोगों की चलती रही, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास हुआ और हमेशा ही मन उसमें लगा रहा, इसलिए सदा खुश रहे। और अभी यही कहूंगी मैं कि बाबा की जो जो आज्ञाएं हम लोग को मिलती रहती ना मुरली के द्वारा, तो उस अनुसार हमें अपने को चलाना है, न मन मत लगानी है, न पर मत पर चलना है। सिर्फ श्रीमत पर जो चलते रहेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, निरंतर याद में रहेंगे, जो धारणाएं हैं उसको भी पक्का करते रहेंगे, तब विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दशहरा मनाया ना, तो हम सभी कौन है? विजयी आत्माएं। इसलिए विजयी आत्मा अपने को समझते हुए हमें इस संसार में रहना है, बाबा को याद करना है, सेवा करनी है, बस यही कार्य याद रहे। बाकी घर में, गृहस्थ में, परिवार में तो रहना ही है, वो तो बाबा ने शिक्षाएं दी है प्रवृत्ति मार्ग वालों को। तो प्रवृत्ति में रहते हुए भी कैसे रहना है, उसकी युक्ति जो बता रहे उसी अनुसार चलते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ सेंटर पर जाता हूँ, मैं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, संपूर्ण पवित्रता को जो धारण किए हुए बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, वफादार बच्चे हैं, उनके घरों में भी मैं जाता हूँ, है ना। ऐसे नहीं है कि केवल आश्रम पर आएंगे, नहीं, वो आप सब बाबा के बच्चे हैं। आप सब भी समर्पित हैं, अपने को ऐसे मत समझिए। नहीं, प्रवृत्ति में रहते हुए भी अगर मन बुद्धि बाबा को दिया हुआ है, और तन और मन तो लगता ही है, धन भी आप सबका लगता ही है, जितना
कर सकते हैं उतना करते ही हैं, है ना। और भी हम सबको अपने तन मन धन से बस ये बाबा की यज्ञ की सेवा, अपनी सेवा, औरों की सेवा करते करते ही वापिस घर बाबा के साथ चलना है। तो जब हम उनके साथ उनके समान बन जाएंगे तब तो उनके हाथ में हाथ डाल के चलेंगे ना, साथ साथ चलेंगे। अगर उनके समान नहीं बनते तो फिर बाराती बन जाएंगे। क्या बनना है? बाराती बनना है या साथी बनना है? हाँ, साथी बनना है ना। तो साथी बन करके चलेंगे, बाकी बाराती नहीं बनना है, उसी के लिए पुरुषार्थ करना। हाँ, बाबा हम सब का इंतजार कर रहे वतन में बैठ के कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न हो करके आए तो फिर इकट्ठे घर में चले। ठीक है। तो कोई लोग कहते, बाबा तो कहते थे साथ चलेंगे, तो पहले क्यों चले गए? तो अभी बाबा ने कहा था कि मैं गया कहाँ हूँ, सिर्फ कमरा बदली किया है। साकार से अव्यक्त वतन में ही तो गया हूँ, अभी परमधाम तो गया ही नहीं। हाँ, वहीं बैठ के आप सबका इंतजार कर रहे हैं। और बाबा अपनी हम सबको अपनी तरफ से विशेष शक्ति देने के लिए वहाँ बैठे हैं। जैसे मैंने बताया कि जब से अव्यक्त हुए बाबा, तब से तीव्र गति से सेवाएं चली और विदेशों तक भी फैल गई। और अभी भी बाबा अपने बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए संपूर्ण शक्तियां देते रहते, केवल उसको लेने के लिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले भी, नुमा शाम के समय भी योग करके बाबा से शक्तियां लेते रहना है। तो फिर जल्दी जल्दी बाबा की आशाओं को हम सभी पूर्ण करके उनके साथ चलेंगे। ओम शांति। ओम शान्ति। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ परमादरणीय बडी दिदीज्यूलाई। यज्ञको इतिहास आदिदेखि अन्त्यसम्मको एकदम स्पष्टसँग जुन त्याग, तपस्या र सेवामा विस्तार भयो, त्यसको बारेमा गहन तरिकाले बडी दिदीजीले हामी सबैलाई स्पष्ट पार्नुभएको छ। र बडी दिदीजीको साथमा आदरणीय दिपेन्द्र दाजु पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विजयादशमीको शुभ पावन अवसरमा सर्वप्रथम त यहाँबाट सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अत्यन्तै हर्षविभोर छु म, किन भन्दा विजयादशमी जस्तो नेपालको सबैभन्दा ठुलो त्योहार, त्यस समयमा र बुटोलमा विजयादशमीको पावन पर्वमा पहिलो पटक उपस्थित हुने र साथसाथै दिदीजीको हातबाट टीका ग्रहण गर्ने एवं
संपूर्ण बाबाका गुरु भाइ, आदरणीय सम्माननीय बुटवल क्षेत्रका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूसँग भेट गर्ने अवसर पाएँ। साथै यहाँको भाइ बहिनीहरूको संगठन, समूह, सेवा र सेवाको विस्तारलाई 2 दिन 3 दिन बसेर नजिकबाट अनुभव गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ। साँच्चै नै ईश्वरीय जीवन एउटा अलौकिक जीवन हो। यसको आनन्द हामीले हरेक कुराबाट लिन सक्नुपर्छ। यदि ईश्वरीय जीवनको आनन्द लिन सकेनौँ भने हामीलाई मायाले कहीँ न कहीँबाट फेरि अलिकति आक्रमण गरिहाल्छ। भनिन्छ मायाले पहिलो आक्रमण हाम्रो खुसीमाथि गर्छ अरे। पहिला हामीलाई दुखी बनाउँछ अनि त्यसपछि मात्रै अनेक प्रकारबाट उसले हामीमाथि आक्रमण गर्छ। आक्रमण गर्ने पहिलो प्रयास नै उसको दुखी गराउने हो। तसर्थ हाम्रा जीवनमा, ईश्वरीय जीवनमा आइपर्ने जतिसुकै सानातिना समस्याहरूलाई पनि बाबाले भन्ने गर्नुभएको छ, यसलाई खेल सम्झियौँ। यदि खेल सम्झिन सक्यौँ भने हामी हमेसा हमेसा खुश रहन सक्छौँ, खुसी रहन सक्छौँ। आज बाबाले स्लोगनमा पनि भन्नुभयो, समय र संकल्प। यो के हो त? म धेरै लामो समय लिन्न, संक्षिप्तमा समय र संकल्प हाम्रो के हो? विशेष खजाना। अब यसमाथि आज हामी दिनभरि चर्चा गरौँ। समय र संकल्प कसरी खजाना भयो? त्यसलाई खजाना बाबाले किन भन्नुभयो? यदि समय अनुसार हामी चल्न सकिएनौँ, समयको महत्त्वलाई जानिएनौँ र मनमा अनेक प्रकारका संकल्प विकल्प चल्छन्, त्यसलाई हामीले जाँच गरेर त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने बाबाले भन्नुहुन्छ हाम्रो जम्माको खाता हुँदैन अरे। यो हाम्रो विशेष खजाना हो। मायाले घडिघडी यो खजानालाई लुट्ने प्रयास गर्छ। समय हाम्रो व्यर्थ गवाइदिन्छ। संकल्पमा, विचारमा अनेक प्रकारका संकल्पहरू उत्पन्न गराइदिन्छ। त्यसलाई हामीले विशेष ध्यान दिउँ र आफ्नो पुरुषार्थलाई अगाडि बढाउँ। भन्न त अझै धेरै मन थियो, तर समयले, घडीको सुईले जवाब दिइरहेको छ। मलाई थाहा छ आज अनेक सेवा केन्द्रमा जानु छ, हजुरहरूलाई पनि ढिलो भयो होला। ज्ञान त यस्तो विषय हो कि जति चर्चा गर्यो त्यति बढ्दै जान्छ, त्यति लामो छ। हामी सबै बाबाका ज्ञानी बच्चाहरू हौँ, तर एक दुसराको अनुभवले हामीले आफूलाई सम्पन्न गराउन सकिन्छ। ज्ञान यस्तो चिज हो, तसर्थ नै मलाई लाग्छ बाबाका सबै बच्चाहरू वक्ता हुन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञान मात्र एउटा यस्तो चिज हो जसलाई जति बाँट्यो त्यति नै के हुन्छ त? बढ्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला बाबाले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ? बच्चाहरू प्रदर्शनी लगाऊ, सबैलाई ज्ञान सुनाऊ। ज्ञान भन्ने कुरो नै यस्तो हो, जति सुनायो त्यति बढ्छ। तसर्थ म धेरै समय नलिकन यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्नमा खास विशेष अगाडि आएँ। किन भन्दा यति ठुलो संगठन, यति ठुलो व्यवस्था र यस्तो उन्नति प्रगति देख्न पाउँदा साँच्चै नै मन एकदम गदगद भएको छ खुसीले। परम आदरणीय बडी दिदीज्यू, बनारसको बडी दिदीज्यूले सानो एउटा कुरा राख्नुभएको थियो अस्ति, कसरी नेपालमा हामीले सेवा सुरु गऱ्यौँ। ती सबै इतिहासहरू हाम्रो मानसपटलमा एकदम स्पष्ट भयो। त्यसपछि दिदीजीहरूले कसरी मेहनत गरेर कसरी फुलबारीलाई अगाडि बढाउने हो, के गर्ने भन्ने दिनरात खटिएर आज यति धेरै दिदीबहिनीहरू, सबैको अनुहारमा तेज, सबैको अनुहारमा सन्तुष्टता
सबैको पुरुषार्थमा निरन्तरता र तीव्रताको साथसाथै सुविधायुक्त स्थानमा बसेर पनि र सुविधाविहीन स्थानहरूमा बसेर पनि आफ्नो पुरुषार्थलाई अगाडि बढाउन निमित्त बन्नुभएका दिदीजीहरू बहिनीजीहरू सबैलाई दिलबाट नमन गर्दै सबैको आध्यात्मिक जीवनमा उन्नति होस्, प्रगति होस् भन्ने कामना राख्दै साथमा हाम्रा भाइजीहरू, सेवासाथी भाइजीहरू, नरेन्द्र भाइजी, विशेष गरेर उहाँको साथमा हाम्रो भरत भाइजीले पनि विशेष गरेर यो सेवालाई अगाडि बढाउन कति मेहनत गर्नुभएको छ। मैले अस्तिबाट सोचिरहेको छु, कसैलाई एउटा सेन्टर चलाउन पनि गाह्रो छ, कसैलाई एउटा सेन्टरको व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ। हाम्रा दिदीजीहरूले यति सेन्टरलाई व्यवस्थित गरेर, म्यानेजमेन्ट गरेर, सबैलाई सन्तुष्ट राखेर, सबैको कुरा सुनेर, बुझेर, दुःख सुखमा सबैलाई सम्झिएर यत्रो ठुलो सङ्गठन चलाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। आज व्यक्तिले दुनियाँमा एउटा परिवार चलाउनलाई गाह्रो भइरहेको छ। बिहा भएर एकजना बुहारी घरमा आयो भने उसँग संस्कार मिल्दैन। वहाँ पारिवारिक सम्बन्ध छ, मजबुरी छ, तर यहाँ केही छैन। यहाँ अलग अलग सम्बन्ध, अलग अलग परिवार, अलग अलग ब्लड कनेक्सन, अलग स्वभाव, अलग संस्कारका दिदीबहिनीहरू हामीहरू मिलेर यस्तो सङ्गठनलाई चलाइरहेको छौँ भने साँच्चै नै भन्नुपर्दा यही नै स्वर्ग हो। हेर्नुहोस्, जति व्यक्ति त्यति स्वभाव, त्यति संस्कार। त्यसमा पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरूले आफूभन्दा तलका बहिनीहरूलाई सन्तुष्ट राख्ने, आफ्ना जिज्ञासु भाइ बहिनीहरूलाई सन्तुष्ट राख्ने, सबैको कुरा सुन्ने, सबैको समस्यालाई समाधान गर्ने। यति मात्र नभइकन हामी भाइ बहिनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दा मधुवन जाँदा पनि दिदीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अलिकति दिदीले तलमाथि भयो भने पनि हामीलाई अलिकति नराम्रो लाग्छ। त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर दिदीबहिनीहरूले हाम्रो आध्यात्मिक उन्नतिमा अगाडि कति मेहनत गर्नुभएको छ, यो कुरोलाई स्मरण गर्दै यो नवरात्रको समयमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई तथा सहयोगी भाइजीहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट आध्यात्मिक उन्नति प्रगतिको हार्दिक कामना, मङ्गलमय कामनाको साथसाथै विजयादशमी, बितेको विजयादशमी र आउँदै गरेको चाड पर्वहरू, भाइटिका, दीपावली, भैया छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइलाई अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व रक्षक, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, बाबा का प्रिय संतान, आदरणीय ममतामय राजयोगिनी बड़ी दीदी जी, दीपेन्द्र भाई जी एवं संपूर्ण बाबा का विशेष रतनहरू, आज यहाँले दिदीजीको मुखार बिन्दुबाट आदिका कुराहरू, इतिहास, यज्ञको इतिहासका कुराहरू, कसरी त्याग तपस्याद्वारा सेवा सुरु भयो, सविस्तार यहाँहरूले सुन्नुभयो। र दिदीजी जो त्यागको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, आज बाबाले वरदान पनि दिनुभएको छ, तिम्रो अनुहारबाट, तिम्रो चेहराबाट नै सबैलाई यो भन्न नपरोस्, अनुहारले नै देखाओस्। वरदान छ नि, अनुहारबाट नै सेवा होस् गरे। जसको जो भित्रबाट भरपूर छ, आत्मा हर चीजबाट भरपूर छ, ज्ञान, गुण, शक्ति, सन्तुष्ट छ, तो उसको अनुहारबाट नै त्यो सबै झल्किन्छ। हाम्रो यहाँ बीचमा
जो आदरणीय न हरेक गुणको मूर्ति यहाँ अहिले नवरात्रिको बेलामा र दसैँको दिन हजुरलाई दर्शन दिन आउनुभयो र अहिले 3 दिनबाट हाम्रै बिचमा हुनुहुन्छ र दिदीलाई हजुरहरूले पाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ आज चाहिँ यहाँ अब भोलि दिदीको बुटोलबाट प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। आज यहाँ यो पुरानो घर हो जो नानी माया दिदी र तीर्थ काका जसलाई हामी सम्झिन्छौँ। म यहाँ बसिराख्दा मलाई जहिले पनि आज दिदीलाई देख्दा दादी प्रकाश मणिजीको पनि याद आयो हैन। यही नै यसरी बसेर दादीजी यही घरमा बस्नुभएको दादी प्रकाश मणि दादी एक रात यो घरमा बस्नुभएको। यो म्युजियम र यो घरको उद्घाटनको लागि नै दादी हाम्रो पश्चिम नेपालमा आउनुभएको थियो। त दिदीलाई देख्दा दादीको पनि याद आइरहेको थियो मलाई। त्यसकारणले यसको पनि यो भवनले पनि सेवा दियो, पहिला पनि सेवा दियो, बिचमा तल म्युजियममा त्यतातिर गए, फेरि पनि दुबारा म फेरि पोखराबाट आएपछि दुबारा यो हल बन्यो। फेरि यो हलले पनि अहिलेसम्म सेवा दिइरहेको छ, दिइरहेको थियो भनौँ र छ पनि। त मलाई लाग्यो यहाँ पनि अब त हल क्लासहरू त त्यहाँ नै हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ नहुने होइन, यहाँ पनि सानो क्लासहरू हल चाहियो भने यहाँ पनि हुन्छ, तर फोकस त त्यहाँ हुन्छ नि त। त्यस कारणले मलाई मेरो भित्र चाहना चाहिँ आज दिदीलाई अब यो हल एउटा यो यादगार रहने हुन्छ कि होइन। पछि दिदी यहाँ तपाईँहरूसँग यसरी भेट्नुभएको यो यादगार हुन्छ। त्यही भएर दिदी यहाँ हामी सबैको बिचमा पुरानै ठाउँमा आएर, पहिलाको पुरानो त अब गइसक्यो, अझ सुरुवात भनौँ त्यहाँ म्युजियम भन्दा पनि अब अरू भाडामा यो निःशुल्क रूपमा त यही घर हो के, निःशुल्क रूपमा होइन। यही घरमा म नै थिएँ त्यति बेला पनि, बाबाले यहाँ मलाई राख्नुभएको थियो र पहिलो सेन्टर सम्हाल्ने जिम्मेदारी मैले त आफूलाई हुन त इन्चार्ज कहिले ठाल्दैन, म त सेवैधारी हो होइन। तर जो एउटा जिम्मेदारी हुन्छ नि तिमीले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा, सेवाधारीकै रूपमा भाइ साहब दिदीले यहाँ मलाई यही भवनमा भनौँ बुटोलमा आउँदा दिनुभयो। त्यति बेला भाडामा थियो, घर नपाउने बित्तिकै भाडा त्यो घरबेटीले छोड्ने बित्तिकै घर चाहियो। त्यसपछि घर नपाउँदा त्यही बेलामा काकासँग कुरा राखेको थिएँ र अस्ति पनि मैले बताइसकेको छु यो त। काकाको जीवन अर्कै किसिमको थियो। 68 वर्षसम्म हुस्कीको बोतल काकाको कुर्तामा हुन्थ्यो, कुर्ताको खोल्टीमा होइन। त्यस्तो पिउने व्यक्ति अलिअलि गर्दै 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 अलिअलि परिवर्तन हुँदै हुनुहुन्थ्यो, अलिक क्लोज भइसक्नु भएको थियो। पछि काकाले आफै अफर गर्नुभयो यता पछाडि आएर बस्नु। मैले भने भाइ साहबलाई भन्ने बित्तिकै भाइ साहबले जुन मनमा आएको थियो कि यहाँ आएपछि यो आत्म परिवर्तन हुन्छ, त्यही शब्द भाइ साहबले भन्नुभयो बनारस मिटिङमा। र साँच्चै नै उहाँको वरदान थियो, जाओ, आएर परिवर्तन हुनुभयो। र यहाँ धेरै समय सेवा दिएर फेरि म तानसेन पोखरा उतातिर गएँ। पछि फेरि यहाँ लक्ष्मीबेनजीहरू आउनुभयो। त्यसपछि फेरि म्युजियम त्यता त्यो जग्गा त्यति बेला पाइसकेको थियो पञ्चायतकालमा, जग्गामा बोर्ड गाडेर म यताबाट गएको थिएँ। अनि पछि फेरि त्यो जग्गामा भवन म उता पोखरातिर गएर भवन बनाउन लाएँ। यता फेरि उहाँहरू आएर यतातिर सबै भाइ बहिनी मिलेर यता बन्न थाल्यो। त्यसपछि फेरि दुबारा भाइ साहबले मलाई सबै सेवा गराएपछि यहीँ ल्याएर छोडेर अहिले आफू चाहिँ अव्यक्त हुनुभयो होइन। यहाँ ल्याएपछि फेरि त्यहाँ हामी थियौँ, फेरि काकाले यो माथि बनाएर फेरि हामीलाई यता बोलाउनु भयो। भाइहरू उता होइन, भाइजी नारायण भाइजीहरू निस्कनु भयो उता, हामी यता। यो भवनले पनि धेरै नै सेवा दिएको छ। र अब तपाईँहरूलाई त्यता क्लास गर्ने कुरा आइरहेको छ, उतै गर्नुपर्ने हुन्छ क्लास, कहिले कहिले यता पनि आउनुपर्ने हुन्छ। यो क्लासलाई छोड्ने बेलामा कमसेकम दिदीको अगाडि सबैजना यसरी नै एउटा यादगार यो मेमोरी एकदम राम्रो होस् के दिपेन भाइ। त्यस कारणले यो एउटा यादगार होइन, एउटा यो यस ठाउँमा पनि यसरी सेवा भएको थियो होइन। त्यस कारणले आज हाम्रो बिचमा दिदी अब भोलि त जानुहुन्छ फेरि, अब यहाँ अहिले सिटीमा त आउन सक्नुहुन्न अब होइन। र आज चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम यता पूर्वतिर मेन सेन्टरहरूको भ्रमण गराउने दिदीलाई, किनकि धेरै भयो बनेबाट धेरै पहिला भाडामा बस्दा दिदी परासी जानुभएको हो। त्यसपछि जहिले पनि दिदी व्यस्त हुने, पछि भन्दा पछि भएको।
धन्न अब हामी बाँचेछौँ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अब चाहिँ होइन दिदीलाई चाहिँ चरण पर्नै पर्छ, त्यहाँ दृष्टि भए पनि पार्नै पर्छ भन्ने भावना भएर दिदीसँग कुरा राखेँ। दिदी तयार हुनुभएको छ। अहिले हामी पूर्वतिर लाग्छौँ अनि यताको भ्याएर भोलि फेरि 2टा सेन्टर पश्चिमको देखाएर अनि जिपिआरसीबाट नै दिदीलाई हामीले सेवाको बधाई बिदाई के भनौँ बधाई दिन्छौँ होइन। फेरि भैरवाको लागि जानुहुन्छ दिदी होइन। यसरी छ कार्यक्रम। त्यस कारणले सम्पूर्ण भाइ बहिनी र मेरो तर्फबाट दिदीलाई कति मिठो इतिहास बताउनु भयो यसको लागि जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गरौँ। दिन रात जो सेवा में गुजारे शिव बाबा को लगते हैं प्यारे, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे भन्ने गीत छ नि होइन। दिदीको त्यही नै सार्थकता छ। हिजो मैले भने दिदी जानुपर्छ पाउनु चाहिँ 3 बजे उठेर तयार भइसक्नु भयो। देखो अचम्म होइन। अचम्म हुन त अचम्म छैन, यो एउटा देही अभिमानी स्थितिको निशानी हो। कति बहिनीहरू अब सेवा गरेर ढले आज गाह्रो भयो होइन। तर हाम्रो आदरणीयले वर्ल्ड इज गोल्ड भन्छ नि होइन। तर बाबाले मलाई पनि शक्ति दिनुभयो। म पनि क्लासमा गएँ, योग गराएँ। दिदी मभन्दा पहिला उठ्नुभयो होइन। दिदी उठेर तयार हुनुहुन्थ्यो, मुरली सुनिराख्नु भएको थियो कि होइन। त्यो आवाज आइरहेको थियो मुरलीको। दिदी अरे कब चल्ना मैं तो तयार हूँ भन्न थाल्नुभयो। पानी बेसरी पर्यो। आज यहाँ भाइ बहिनीहरू अझै आउनेवाला थिए तर पानी यति पर्यो, फोन आइरहेको थियो। पानी यति पर्यो, यति ठुलो पानी पर्यो होइन। त्यहाँ पनि यहाँ पनि परे रहेछ। जसले गर्दा बिचरा आउन चाहेको पनि जसको साधन छैन उसलाई त गाह्रो हुन्छ नि त आउनलाई। हुरी बतास पानी होइन। त्यो पनि ड्रामा केही छैन होइन। साथसाथमा अब दिपेन भाइ पनि अब जाने दिदीसँग। त्यस कारणले एउटा छोटो मिठो आफ्नो भावनाहरू राखेर होइन राख्नुभयो। यसको लागि पनि सबै भाइ बहिनीले जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्न भन्छु। र म स्वयंको तर्फबाट पनि यो अथक सेवा अहिले यतिबाट बनारस फर्किने प्रोग्राम छैन, दिदीको बस्ती जाने प्रोग्राम छ होइन। अनवरत रूपमा जबबाट देखेछु यसरी नै यात्रा गर्दै सेवा दिइरहने हाम्रो दिदी, मैले त अस्ति नै शुभ भावना राखिसकेको छु। 100 वर्ष 104 वर्ष दादीहरू बाँचे जस्तै सङ्गमयुगभरि हाम्रो दिदीलाई यसरी नै हामीले पाइरहौँ सधैँ। मेरो दिलबाट यही भावना छ। हिजो पनि भने, अस्ति पनि भने, अब पनि यही भन्छु होइन। अझै तगडा मैले देखेँ। बिचमा एकदमै कस्तो स्वास्थ्य थियो जसले गर्दा हामी सबैलाई बनारस जानु परेको थियो। तर अहिले देख्दाखेरि त्यही 40 मैले त 40 वर्ष दिदीको उमेर हुँदाको अनुहार त्यस्तै पो लागिरहेको। म बनारस जाँदाको जुन अनुहार थियो त्यही अनुहार पो अहिलेको पालि मलाई फिल भएको छ कि अलिकति खुट्टा बार बार फ्र्याक्चर भएर यो अलिकति गाह्रो छ दिदीलाई। यहाँ त अरू सबै कुरा चाहिँ पहिलाको जस्तो तरोताजा, बिमारी हुँदाखेरिको अवस्था र अहिले हेर्दा एकदम तरोताजा देखेछु। खुसी लागेको छ र एकदमै आशा जागेको छ दिदी हाम्रो साथ सधैँ रहिरहनुहुनेछ होइन। र यति भन्दै दिदीलाई बधाई दिँदै अब 2 मिनट बाबा शिव बाबाको शक्ति रूपा साकारमा तर अदृश्य होइन जो परम शक्ति छ बाबा, जसको छत्र छायामा हामी सबै छौँ, जसले हामी सबैलाई जोडेको छ। अघि हाम्रो दिपेन भाइजीले भने जस्तै अस्ति पनि बाबाले पनि भन्नुभयो थियो ब्लडको कनेक्सनमा दुःख हुन्छ, लडाइँ झगडा हुन्छ, तर यो भावनात्मक आत्माको सम्बन्धमा चाहिँ एकदम प्यार हुन्छ। यत्रो ठुलो परिवार चाहिँ त्यही भएर सजिलो छ किनकि यहाँ आत्माको सम्बन्ध छ होइन। यो एकदम मिठो परिवार छ, एकदम बेहद परिवार छ। त्यस कारणले कहाँ मिलेगा ऐसा सुख, सतयुग में भन्ने गीत छ नि, कहाँ मिलेगा ऐसा सुख, यो सुख होइन जो हामीले पाइरहेको छौँ। त यो सुख दिनेवाला जो सुखको सागर बाबा हुनुहुन्छ। हामी दिलबाट मुखले भनेर होइन दिलबाट बाबालाई धन्यवाद दिनेछौँ। 5 मिनट बाबाको यादमा बसेर है। अनि आजको कार्यक्रम यही समापन हुन्छ र बाँकी चाहिँ भोलि दिदीको भनौँ बिहान त्यही जिपिआरसीमै हुन्छ होइन। यहाँ आउनु आज यति नै यहाँ चाहिँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।
कि यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे